नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर बातचीत करने जा रहा हूँ। क्या है ये विषय? यह है आज 8 तारीख को जब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ तो सायंकाल 6:29 पर आपसे लगभग पौने 2 घंटे के बाद में शनि ग्रह का अस्त आरंभ हो जाएगा। अस्त का तात्पर्य यही होता है कि शनि और सूर्य की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। शनि अभी मीन राशि में जा रहे हैं, सूर्य कुंभ में है। सूर्य धीरे धीरे शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। एक निश्चित जब दोनों का फासला लॉन्गिट्यूड्स में अंशों में कम होने लगता है तो सूर्य के हीट से शनि जलने लगता है। तो शनि का अस्त आरंभ हो जाएगा लगभग 6:29 पे, और पूर्व प्रभाव इसका 2-3 दिन पहले ही आना शुरू हो जाता है। और पूर्व प्रभाव में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज जब 8 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ, 3 को चंद्र ग्रहण था, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण था। उनके अभी तक मिले जुले प्रभाव चल रहे हैं। अब जो है शनि जो है 8 तारीख शाम से सूर्य के बहुत नज़दीक आना शुरू हो गए। सूर्य उनके नज़दीक जा रहा है, कुंभ से मीन में प्रवेश करेगा। तो शनि का अस्त आरंभ हो गया 6:29 से, और ये चलेगा 12 अप्रैल 2026 प्रातः 5 बजे तक, प्रातःकाल 5 बजे तक। एक अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति का निर्माण हो जाता है 8 मार्च से लेकर और 12 अप्रैल प्रातःकाल 5 बजे तक। इसमें साधारण मनुष्य से लेकर, देश से लेकर, दुनिया से लेकर, पेड़ पौधे पत्ते, मौसम, हर जगह पे परिवर्तन आएंगे। परिवर्तन ये आएंगे कि एकदम से गर्मी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, हवा में खुश्की बढ़ जाएगी, और सुबह शाम दोनों टाइम जो है गर्मी बढ़ेगी, परंतु रात में थोड़ी सर्दी भी रहेगी। उसका एक कारण है कि मीन में जो है शनि चल रहे हैं, अभी कुंभ में सूर्य है, परंतु मीन में समय शुक्र भी चल रहे हैं जो उनकी उच्च राशि है 25 तारीख तक। तो 25 तारीख तक मौसम में रात्रि में रात तक थोड़ी सी सर्दी भी रहेगी। बीच में एक आध दिन जो है 14 के उपरांत में बारिश भी हो सकती है, 14 से 25 मार्च में। परंतु शुक्र उच्च का है, इस वजह से थोड़ा सा मौसम में आप उसको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अच्छा भी लगेगा। पहाड़ों में, पर्वतों में बर्फबारी एक आधी बार हो भी सकती है। अब ये ग्रह स्थिति अत्यधिक खराब चल रही है। उसका कारण ये है कि एक तो शनि सूर्य 14 तारीख को इकट्ठे हो जाएंगे। शनि सूर्य को ज्योतिष की भाषा में पिता पुत्र भी कहा जाता है। शनि के पिता सूर्य हैं, भयंकर शत्रु हैं। सूर्य के आराध्या भगवान शंकर हैं, और शनि और भगवान शंकर के 11 गणों में से एक शनि भी हैं। तो ये हिंसक एक प्रकार से अग्नि का तांडव शुरू हो चुका है। हर मनुष्य पे ज़्यादा असर आएगा। अलग से हम हर लगन पे बात कर लेंगे, मेष से लेकर मीन तक। अभी पहले भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की कुंडली में ये जो शनि है एकादश भाव में चले जाएंगे, और भारत की कुंडली अभी आपको दिखाते हैं। तो भारत की कुंडली में शनि एकादश भाव में चले जाएंगे। सूर्य जो है 14 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र से पहले से ही चल रहे हैं। दशम भाव में भारत की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली, दशम भाव में मंगल भ्रमण कर रहे हैं, और राहु भ्रमण कर रहे हैं, बुध भ्रमण कर रहे हैं। मंगल धीरे धीरे राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगल राहु भयंकर शत्रु हैं आपस में। देश की कुंडली में दशम भाव में चल रहे हैं ये तीनों ग्रह, और राहु, बुध एंड मंगल, और 11वें भाव में शनि सूर्य और बुध। तो देश की ग्रह स्थिति अत्यधिक प्रबल है।
परंतु ये याद रखें कि आश्रय श्रेणी के जो ग्रह हैं, बुध हुआ, राहु हुआ, शनि हुआ, शुक्र हुआ, शुक्र इनके गुरु भी हैं, अगस्त्य कहलाए जाते हैं। और देवग्रहों में सूर्य है, मंगल है, चंद्र है और बृहस्पति हैं, ये एक तरफ हैं। तो राहु और मंगल ये शत्रुता देवताओं की और भगवान हनुमान की असुरों से समझिए आप, और शुक्र और शुक्र देवताओं के असुरों के गुरु हैं। सूर्य और शनि जो है एक प्रकार इकट्ठे हो गए हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये पिता पुत्र जो हैं ये भी असुर हैं शनि, और देव हैं सूर्य, नारायण हैं, नारायण के प्रतिनिधि हैं धरती पर। तो ये लड़ाई शुरू हो गई है। तो पूरी दुनिया में हिंसक और तांडव जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। 28 तारीख से अमेरिका का और इजराइल का युद्ध चल रहा है ईरान के साथ। ईरान ने भी मुड़ के अच्छा इनको जवाब दे रहा है वो। परंतु आज से हिंसा बढ़ जाएगी। जैसे शनि चेंज हो रहा है तो हिंसा बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। आज हम सिर्फ भारत के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 की है, वृषभ लग्न की कुंडली है। इस प्रकार की कुंडली बनती है। ऊपर के खाने में जब आप पूरी डिटेल जानते हैं तो वृषभ लग्न आएगा। द्वितीय भाव में मंगल है, और मंगल की अभी दशा चल रही है। मंगल की दशा सितंबर 2025 से सितंबर 2032 चल रही है, 7 साल की। भूमि पुत्र है, युद्ध प्रिय ये देव हैं, युद्ध प्रिय ग्रह हैं, दुर्गा और हनुमान के प्रतिनिधि हैं धरती पर। तृतीय भाव में जो हैं सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि तीनों चल रहे हैं। शनि और शुक्र दोनों अस्त हैं। छठे स्थान में राहु हैं, बृहस्पति है, जो आयुवेश हैं, आयु के स्वामी हैं। तो बृहस्पति छठे स्थान में तुला राशि में है। सप्तम भाव में केतु हैं। केतु वृश्चिक राशि में है, राहु लगन में है। एक सर्प योग बना पड़ा है। जैसे मैंने कहा भी, मंगल की दशा में राहु का अंतर चल रहा है देश को। मंगल 2025 से 32, 8 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2027 तक मंगल में राहु चल रहा है। तो ये एक प्रकार से हिंसक ग्रह स्थिति चल रही है। अब देश में क्या क्या होने जा रहा है, देश में देखिए ये हिंसक ग्रह स्थिति शुरू हो गई है। मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आएगा। एकदम से गर्मी, 25 तारीख तक तो थोड़ी सर्दी रात को, और दिन में भयंकर गर्मी। और 24-25 तारीख को सूर्य और शनि एक ही अंश पर आ जाएंगे, तो धरती पे अग्नि का तांडव देखने को मिल सकता है। और 12 अप्रैल तक ये ग्रह स्थिति चल रही है। तो 12 तक शनि बहुत अधिक हिंसक होगा। शनि सूर्य ये राजनीति से जुड़े हुए ग्रह हैं। पूरे देश में राजनीति, अभी जैसे ग्रहण था 3 तारीख को, एकदम से नीतीश कुमार ने बिहार में 4 तारीख को उन्होंने रिजाइन कर दी, मतलब अपनी दिल्ली आ गए राज्यसभा के लिए। और 6 तारीख को केंद्रीय सरकार ने इतने सारे गवर्नर्स को बदल दिया। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर ज़्यादा हैं उसमें। दिल्ली का गवर्नर भी बदला गया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो है सूर्य के कारण वो परिवर्तन हो रहा है। सूर्य दिल्ली एनसीआर से लिंक करते हैं, ये हो रहा है। तो राजनीतिक तौर पे बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। 14 तारीख के बाद और ज़्यादा आएंगे। 14 तारीख को सूर्य जब मीन राशि में जाएगा तो उत्तर भारत की तरफ ये मूवमेंट हो जाएगा। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि, कुछ भाग राजस्थान का, इनमें बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। इन्हीं तारीखों में जो है पूरे देश में गर्मी बढ़ेगी, खासकर उत्तर भारत में गर्मी बढ़ेगी। बीच में थोड़ी सी दिन ठंडे रहेंगे, लेकिन 24 तारीख के उपरांत आग बरसेगी। 24 मार्च से लेकर जब शुक्र जो है उस दिन मेष राशि में चले जाएंगे, आग बरसेगी। 24 के बाद में देश की आर्थिक और
बाह्य सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, देश की जोग्राफिकल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगी। मेष में जैसे शुक्र जाएंगे देश की स्थिति कई प्रकार से खराब होने लगेगी। यही पीरियड है 25 तारीख से लेके और 11, खराबी तो 8 मार्च से शुरू हो गई है, 25 मार्च से लेके और 12 अप्रैल 5 बजे तक प्रातःकाल, ये समय देश के लिए चौंकाने वाला है, देश को परेशान कर सकता है, क्योंकि देश का लग्नेश शुक्र जो है समय अत्यधिक निर्बल हो जाएगा 12 अप्रैल तक। और हो क्या रहा है कि शुक्र जो है जैसे मैंने कहा 25 मार्च को बदल जाएंगे, मंगल कुंभ में चल रहे हैं 10वें भाव में देश की कुंडली में 2 अप्रैल तक और प्रबल हैं। तो इस पीरियड में 8 को जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम को, तो आज जो है भारत का वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी है न्यूजीलैंड से, शनि अस्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो काले कपड़ों में डाल के खेल रही है, काला शनि से जुड़ा है, अस्त हो रहा है। शायद ये टीम थोड़ी थकी ना हो, तो शाम को जो मैच का परिणाम जो है कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ देश के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस 70% हो सकते हैं। ये आज शाम को पॉसिबल है। और मैच के दिन जो है बृहस्पति का अंतर चल रहा है, मतलब मिथुन राशि में चंद्र है, बृहस्पति के साथ हैं, और तुला राशि में चल रहे हैं चंद्र जो है, और बृहस्पति के नक्षत्र में हैं। तो ये जो ग्रह स्थिति चल रही है, बृहस्पति का नक्षत्र, तुला राशि में चंद्र जो है, भारत को थोड़ी सी सहायता तो जरूर करेगा। न्यूजीलैंड की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है, परंतु 8 तारीख से देश में हिंसा का समय शुरू हो रहा है। अभी 14 तारीख तक वेस्ट ईस्ट, जैसे उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बंगाल हुआ, असम, अरुणाचल इत्यादि कई जगह पे अभी भी काफ़ी सत्ता परिवर्तन उस स्तर पे हो सकते हैं। 14 तारीख से ग्रह मूव कर जाएगा सूर्य उत्तर की तरफ, जैसे मैंने कहा उत्तराखंड हुआ, यूपी के पश्चिमी भाग हुए, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर, सब जगह पे फर्क पड़ेगा। अब ये जो समय है इसमें कुछ तारीखें हैं 8 से 11 तक आर्थिक रूप से ग्रह स्थिति अच्छी है। 11 से 14 में पंजाब में आतंकवाद का अचानक कुछ घटना चक्र हो सकता है, या आतंकवाद का कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकती है 11 से 14 मार्च के बीच में। ये आतंकवाद जो है ईस्ट में भी हो सकता है, बिहार और बंगाल से ऊपर के राज्यों में, और इधर जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब इत्यादि में भी हो सकता है। ये केतु का छोटा टुकड़ा है। उसके बाद में 11 से लेके और 14 तारीख से 24 तक देश जो है एक शुक्र का टुकड़ा चलेगा 10 दिन का, मंगल महादशा में राहु अंतर में, राहु का ही छोटा अंतर और शुक्र का 10 दिन का। ये देश के लिए मोरलेस ठीक है, परंतु शुक्र देश की कुंडली में अस्त है, तनाव चलेगा, भावुक रूप से लोग तनाव में रहेंगे 24 तक। 19 से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि नवरात्रे इस समय में चलेंगे, तो लोगों का ध्यान नवरात्रों में रहेगा बिजी उस प्रकार से। उसके उपरांत जो है 24 तारीख से लेके जो है 27 तक के सूर्य का टुकड़ा चलेगा, देश दुनिया में आग लगेगी, भारत में भी काफ़ी ज़्यादा तनाव होगा, और ये उत्तर के राज्यों में, ईस्ट के राज्यों में 24 से 27 भागु समय, इसी समय में जो है चंद्र जो होंगे ये वृषभ और तुला राशियों में भ्रमण करेंगे, वृषभ और मिथुन में भ्रमण करेंगे। थोड़ा भूकंप का योग बना हुआ है, 24 से 27 के बीच में भूकंप का योग बना हुआ है, और 1 से लेके 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में भी थोड़ा सा भूकंप का योग बना हुआ है। इस समय जो है चंद्र जो है सिंह और कन्या राशि और तुला में भ्रमण करेंगे। तो ये तारीखें भी इस हिसाब से, ये इन्हीं तारीखों में लेके, जैसे 24 से लेके और 4 अप्रैल तक, विशेष करके 14 से 17 और 29 मार्च से और 4 अप्रैल तक आतंकवाद की बड़ी घटनाओं के योग है। भारत पाक में तनाव की संभावना बच जाती है। उसके बाद में
4 तारीख से लेके और 11 के बीच में एक पीरियड चलेगा, वो है देश की कुंडली में मंगल महादशा में राहु, और राहु में गुरु का टुकड़ा चलेगा। 4 से 11 का जो पीरियड है बृहस्पति का पीरियड है, इसमें भी देश को समस्या हो सकती है, चाइना, पाकिस्तान, आतंकवादी इत्यादि से। ये भी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े कुछ फैसले कर सकता है SIR को लेके, या कोई और फैसले जो रुके फैसले जो कि देश में तनाव की स्थिति ले आएंगे। पर इस समय में भी 4 से 11 में भी थोड़ा धरती हिल सकती है, इस प्रकार से चलेगा। 11 से 14 में जो पीरियड है थोड़ा ठीक है, लेकिन सरकार एक अग्रेसिव मुद्रा में रहेगी। सबसे बड़ी बात यह, इस समय में लोकसभा का भी जो है शुरू हो जाएगा 9 तारीख से सेशन, बजट सेशन। ये काफ़ी तनावपूर्ण जाएगा। तनावपूर्ण इसका जाने की, जैसे मैंने कहा 14 तारीख तक बहुत तनावपूर्ण है, फिर 14 से 24 साधारण रहेगा, 24 से लेके पूरे सेशन के अंत तक बहुत ज़्यादा हिंसक और अच्छा नहीं रहेगा, वाद विवाद बहुत अधिक बढ़ेगा। इस समय में देश की जो आर्थिक स्थिति है 11 तक अच्छी है, 11 उपरांत के बाद में जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ऊंच नीच रहेगी। इसमें देश को भी युद्ध में उलझने के थोड़े चांसेस हैं। देश जो है विशेष करके 14 से 24 में नए आयुध इत्यादि, नए हथियारों के लिए व्यय इत्यादि कर सकता है। इस समय में देश में बीमारियां काफ़ी फैल सकती हैं, काफ़ी बीमारी, काफ़ी बड़े रेलवे दुर्घटनाएं, पानी से जुड़ी दुर्घटनाएं, नेवी से जुड़ी दुर्घटनाएं, रेलवे जुड़ी दुर्घटनाएं, माइंस की दुर्घटनाएं और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से काफ़ी बड़े, और ये सब हॉस्पिटल इत्यादि में समस्या होना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो जाना और एयर क्रैश इत्यादि। एयर क्रैश जब तक मंगल जो है 2 अप्रैल तक है, एयर क्रैश के पीरियड भी हो सकते हैं। जैसे 11 से 14 की तारीख है, इसमें एयर क्रैश का है। 23 से लेके 29 अप्रैल तक भी एयर क्रैश के कुछ चांसेस हैं। तो ये स्थिति, और टेम्परेचर बहुत तेज़ होगा, राजनीतिक तापमान भी बहुत ऊपर होगा, सरकार और विपक्ष में तगड़ी भिड़ंत होगी। विपक्ष जो है सरप्राइजिंगली इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।